ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं वो है 27 और 27वें श्लोक के साथ साथ कोशिश करेंगे कि आज हम 28वां भी कर पाए। 27वां श्लोक जो हमने अभी 26वां श्लोक पढ़ा था, 26वें श्लोक में हमने देखा था कि मृत्यु श्रुति परायण व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, या इस मार्ग को, जन्म मृत्यु के चक्र के इस मार्ग को पार कर जाता है। क्या करने से? इशारा करके बोलेंगे, किसी को बोलना नहीं है। श्रवण श्रुति परायण, इशारा करना है। श्रुति परायण, इशारा। म्यूट कर दीजिए माइक। तो अगर हम श्रवण करेंगे, और श्रवण किससे करना है? प्रमाणिक व्यक्तियों से। क्या फर्क है श्रवण करने में अप्रमाणिक व्यक्तियों से और प्रमाणिक व्यक्तियों से? उसको इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं और वहां पर कोई एक बॉम्ब है, और एक वहां का व्यक्ति, कोई भी, मतलब जो वहां का ऑथराइज पर्सन नहीं है, कोई भी पैसेंजर, कोई भी पागल सा व्यक्ति, कोई भी आके बोल देता है बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है, तो हम भागेंगे वहां से? शायद नहीं भागे वहां से। लेकिन अगर वहां की आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, कुछ ऑफिसर वहां के आकर के आपको बोलते हैं, स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर स्टेशन पे बॉम्ब है, तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे वहां से। तो इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड हियरिंग। फर्क है प्रमाणिक होना। कोई भी पेपर लेके आप ट्रेन में बैठ जाएंगे, टीटी आएगा, सर ये लीजिए, एकदम कलर वेरी नाइस, एकदम अच्छा पेंटिंग किया हुआ है, ले लीजिए। वो टीटी क्या बोलेंगे? अगले स्टेशन पे उतर जाइए। हमें वो छोटा सा टिकट है आपके पास तो वो दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा, वो दीजिए, नहीं तो आप उतर जाइए। तो ऑथराइजेशन बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन ले रहे हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान को समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? ऑथराइज्ड व्यक्ति से लेना है, प्रमाणिक व्यक्ति से लेना है। ये बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं लेंगे तो हम किसी और मार्ग पर, लंबे मार्ग पर चले जाएंगे, या हमारे साथ किसी भी प्रकार का आध्यात्मिकता के नाम पर धोखा हो सकता है। ठीक है, लोग किसी को भी आध्यात्मिकता का नाम दे देते हैं आजकल। इसलिए हमें प्रमाणिक व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान को लेना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में हम समझ चुके हैं पहले, तो आज उस चर्चा में ज्यादा नहीं जाएंगे। कोई प्रश्न होगा तो पूछ पाएंगे। कल हमने एक आपको एनालॉजी समझने के लिए दी थी कि जंगल के अंदर एक व्यक्ति खो चुका है और उसको जो है एक रास्ता चाहिए, और रास्ता जो है उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, जंगल से बाहर लेके जा रहा है, मुक्ति दिला रहा है जंगल से, और वो हाईवे है। तो छोटा सा समझाइए। भावना साहू जी, आपने तैयारी किया है, बताइए क्या समझा था आपने? यस, हो सकता है आपको। हाँ, मैं कर सकती हूँ, बट इंग्लिश में लिखा था मैंने। ठीक है, बताइए, हिंदी में बताइए। सपोज कोई जंगल में गुम हो गया और उसको रास्ता नहीं मिल रहा, और उसने कोई एक जना उसको बताने भी पहुंचा कि अच्छा इस रास्ते से जाओगे तो देयर इज अ हाईवे जहाँ से आप इस जंगल को जल्दी पार कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हम इतने इल्यूजन्ड होते हैं, इतने डाउट्स में होते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, शायद जो हम सोच रहे हैं वही रास्ता ठीक होगा, और जो वो बता रहा है दैट माइट नॉट लीड अस टू द हाईवे। हो सकता है वहाँ हाईवे हो ही ना। सिमिलरली जब हम इसको कनेक्ट करते हैं कि हमको कोई बताता है कि चैंटिंग करने से
आप लिबरेशन या मुक्त हो सकते हो, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि ये इतना इजी रास्ता कैसे हो सकता है फॉर लिबरेशन। हमें लगता है कि नहीं, उसमें तो बहुत सारी कष्ट वाला कोई रास्ता होना चाहिए, ऑस्टेरिटीज होनी चाहिए, तो ही वो रास्ता ऐसा होगा, क्योंकि भगवान इतनी इजीली तो नहीं मिल सकते। और इसलिए हमको लगता है कि कोई मुश्किल रास्ता होगा, गलत बता रहे हैं, इतना इजी नहीं हो सकता। एंड वी डाउट अबाउट दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ हरे कृष्णा मंत्र। तो बस यही बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो अगर हम मान लेते हैं किसी प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा बताए गए मार्ग को, जो हाईवे बताया गया है, भले उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, भले बीच में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ रहा है हाईवे के ऊपर, थोड़ा सा चढ़ने में परेशानी हो रही है, थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है बीच में, दूर दूर तक डेस्टिनेशन नहीं दिख रही है, तो हमारा मन विचलित हो जाता है, संशय में आ जाता है, डाउट करता है क्या ये सही रास्ता है, हो सकता है ये बहुत लंबा हो और जंगल के अंदर से शॉर्टकट हो कोई, तो ऐसा हमें लगता है। तो उसी प्रकार जीवन में कृष्ण भावनामृत एक हाईवे के जैसे हैं, और उसका अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास करते करते बीच में थोड़ी बहुत परेशानी या बहुत दूर तक लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा, मैं कहां तक पहुंचा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इस प्रमाणिक मार्ग पर बार बार भगवत गीता और भागवतम के अध्ययन के द्वारा क्या लगे हुए होते हैं, बीच में हाईवे पर क्या लगे हुए होते हैं, माइलस्टोन्स। तो उन माइलस्टोन्स को देखते हुए, भगवत गीता भागवतम शास्त्रों को पढ़ते हुए, श्रवण करते हुए, हमें अपने आप को क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट करना है, और फिर हमें आगे बढ़ते रहना है इस प्रमाणिक मार्ग के ऊपर। श्लोक संख्या 27 श्लोक को दोहरान करेंगे लतिका माता जी, आज आपने उच्चारण किया श्लोक, तो प्लीज रिपीट। पहले श्लोक शब्दार्थ में से बोलिएगा। यावत् संजायते किंचित, यावत् संजायते किंचित, सत्वं स्थावर जंगमम, सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्र थोड़ा सा आपका आवाज जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने फोन से कुछ थोड़ा सा। नहीं प्रभु जी, इसका स्पीकर थोड़ा सा खराब है, इसलिए। ठीक है ठीक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, तत् विद्धि भरत ऋषभ, तत् विद्धि भरत ऋषभ। यस, एक बार श्लोक उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक हुई क्या? नहीं थोड़ी आवाज ठीक हुई? आपकी आवाज या मोबाइल जो भी शायद धरती पर टकरा रहा है उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होती है आवाज, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब कर सकते हैं, अब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, हो रही है। ठीक है, आप उच्चारण कीजिए गीता तेजानी माता जी। श्लोक में से उच्चारण करेंगे अब। यावत् संजायते किंचित, यावत् संजायते किंचित, सत्वं स्थावर जंगमम, सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, तत् विद्धि भरत ऋषभ, तत् विद्धि भरत ऋषभ। शब्दार्थ दोहराइए। यावत जो भी, यावत जो भी, संजायते उत्पन्न होता है, संजायते उत्पन्न होता है, किंचित कुछ भी, किंचित कुछ भी, सत्वम अस्तित्व, सत्वम अस्तित्व, स्थावर अचर, स्थावर अचर, जंगमम चर, जंगमम चर, क्षेत्र शरीर का, क्षेत्र शरीर का, क्षेत्रज्ञ तथा शरीर के ज्ञाता के, क्षेत्रज्ञ तथा शरीर के ज्ञाता के, संयोगात संयोग जुड़ने से, संयोगात संयोग जुड़ने से, तत् विद्धि तुम उसे जानो, तत् विद्धि तुम उसे जानो, भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि, यह जान लो कि, चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है,
चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। बहुत सुंदर, हरि बोल, धन्यवाद। तो देखिएगा, हमने जो पहले पढ़ा हुआ उसी बात को यहाँ पर सार रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझा है पिछले श्लोकों में। शुरुआत से ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये सब अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। तो क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है, यस, कौन बताएंगे? रंजन वैकरिया माता जी, क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? यस, जल्दी बोलिए, रंजन वैकरिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है माता जी, इतने में तो ना वो शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है, क्षेत्र के ज्ञाता। शरीर, हाँ, क्षेत्रज्ञ। शरीर अपना। माता जी आगे देखिए ना, गलत क्षेत्र बोलते शरीर को, तो क्या है क्षेत्रज्ञ का अर्थ? आत्मा हाँ, और ऐसे परमात्मा। हाँ, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। भूल क्यों जाते हैं? ये तो बेसिक चीज है 13वें अध्याय में। क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात इस शरीर को जानने वाला, और वो कौन है? आत्मा। और कौन है शरीर को जानने वाला? वो है परमात्मा। तो इस प्रकार से दो क्षेत्रज्ञ हैं और ये शरीर क्षेत्र है। तो कह रहे भगवान, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अर्जुन जो है उसको पुकार करके कह रहे हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है। चर मतलब क्या होता है? चलने वाला। स्थावर, स्थावर मतलब एक जगह रुकने वाला, स्थावर। और एक चर है और एक अचर है। जंगमम, जंगमम किसको बोलते हैं? चर को। चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कर्म क्षेत्र कौन हो गया? यस, बोलिए, इशारा करके बोलना है। कर्म क्षेत्र कौन हो गया? इशारा करके बोलिए। शरीर, ये शरीर, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो दो है क्षेत्रज्ञ, कौन कौन से हैं? ये शरीर भी क्षेत्र शरीर है, और क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा। यह वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये जो शरीर है, यही शरीर की बात हो रही है या और किसकी बात हो रही है? यस, बोलिए, कितने शरीरों की बात हो रही है? दो, चर और अचर, ऐसे दो। सब प्रकार के जीवों की बात हो रही है। सारे जीव, जो चर हैं या जो अचर है। स्थावर जंगमम, तो सत्वम अस्तित्व, स्थावर जंगमम, और स्थावर हो या जंगम हो। स्थावर मतलब एक जगह। कौन सा उदाहरण हो गया स्मिता माता जी? एक जगह रहने वाले जीव, हिलते नहीं अपने स्थान से। स्मिता माता जी, स्मिता माता जी जिनका नाम है। पेड़ पौधे प्रभु जी। स्मिता माता जी आपका नाम है? वंदना माता जी, आप डेली ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु जी आप पूछते नहीं हैं। मैं स्पेसिफिकली जो उनसे पूछ रहा हूँ, तो उनको बोलने दीजिए ना। ओके। प्रभु जी। यस, स्थावर अर्थात जो अपने स्थान से हिलते नहीं है, उसको बोलते हैं पेड़ पौधे हो गए। और भी क्या हो सकता है? स्थावरा में इवन पर्वतों को बोला गया, जो सजीव पर्वत है। जो प्रभु जी झाड़, झाड़ हो गया ना माता जी, पेड़। पत्थर, पत्थर, झाड़ पेड़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और जंगमम, जंगमम मतलब चर, तो उसमें कीट पतंगे, हाथी घोड़ा, जीव जंतु, मनुष्य, जितना भी जो चलने वाले हैं जीव, उनको बोला जाता है चर। तो ये चर तथा अचर जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, वो तीन चीजों का संयोग है। तीन
तत्वों का संयोग है। वंदना बारोट माता जी, वो 3 तत्व कौन से हैं? जीव, आत्मा और परमात्मा। हाँ जी, जीव, आत्मा और परमात्मा। जीव, आत्मा और परमात्मा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। शरीर, आत्मा और परमात्मा। शरीर, आत्मा और हाँ। परमात्मा। तो शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये जो है तीनों का संयोग है। यस और नो, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? हर एक जीव में परमात्मा उपस्थित है, हर एक जीव में आत्मा उपस्थित है, ठीक है। और वो शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, राजा के एग्जाम्पल से बताइए 3 चीजें कौन सी होगी? राजा वाला जो उदाहरण हमने शुरू में पढ़ा था, एक किसान है, उसका खेत है, और राजा है, तो कौन कौन हो गए? बोलो। क्षेत्र कौन हो गया, क्षेत्रज्ञ कौन हो गया, और परम क्षेत्रज्ञ कौन हो गया उस उदाहरण में? कमला भाटिया माता जी, कमला भाटिया माता जी। राजा परम क्षेत्र। परम क्षेत्र, बोलिए। क्षेत्रज्ञ पर राजा हाँ, एंड ऐसा नहीं, देखो उत्तर अच्छे से समझो ना, जो अभी बोला वो कैसे भी करके आप सेट कर सकते थे ना। क्षेत्र अर्थात खेत हो गया, पहला क्षेत्रज्ञ अर्थात किसान हो गया, और बड़ा क्षेत्रज्ञ अर्थात राजा हो गया। 2 क्षेत्रज्ञ हो गए ना खेत के, एक तो किसान जानता है खेत को, या किसान जो है उसके ऊपर खेती करता है, और उस खेत का मालिक और कौन है? वो राजा है। तो इस प्रकार से क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र अर्थात खेत, क्षेत्रज्ञ अर्थात किसान, और एक क्षेत्रज्ञ और हो गए, वो कौन हो गए? राजा। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो तत्वों का अस्तित्व है, उन तीनों को जोड़ करके अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सारे जीव दिखाई देते हैं, चर और अचर। क्लियर है आप सबको? अच्छा, और डिटेल में जाएंगे क्षेत्रज्ञ के तो क्या दिखाई देगा? उनको बताना है, क्या नाम है इनका? लक्ष्मी माता जी। क्षेत्रज्ञ के और डिटेल में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? क्षेत्र के। यस, नहीं मालूम तो ना बोलिए। खेती तो ही होती है ना, और किसान का क्षेत्र के और डिटेल में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देगी जो हमें इस अध्याय में मतलब खेती का अंदर जो शरीर की बात हो रही है। क्षेत्र अर्थात शरीर। यस, शरीर का अंदर भी बैक्टीरिया जो भी है उसके अंदर तो। यस, कोई भी उत्तर दे सकता है। पंच महाभूत और मटीरियलिस्टिक। यस, पंच महाभूत, पंच इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच इंद्रियों के विषय हमने पढ़ा था ना। क्षेत्रज्ञ कितने तत्वों से मिलकर बना है? 23 तत्वों से मिलकर बना है। 24, 25 और मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। यस, 20 वो हो गए। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके बाद में 24वां तत्व क्या हो गया? प्रधान, अव्यक्त अवस्था, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 24वां तत्व। 25वां तत्व क्या हो गया? आत्मा। 25वां तत्व परमात्मा। ठीक है, तो इसलिए ब्रॉड वे में क्या बोल दिया उसको? क्षेत्र, आत्मा और परमात्मा। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ। समझ में आ गया? अब क्षेत्र को डिटेल में जाएंगे तो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय, और सूक्ष्म शरीर के 3 भाग, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था जिसको प्रधान बोलते हैं, 24वां तत्व, और फिर आत्मा ही है क्षेत्रज्ञ, और परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा। ये हमने पिछले ही श्लोक में पढ़ा था, अगर आप देख पाएंगे, और मैंने आपको बोला था इसका विश्लेषण करके आएंगे आप। कितने लोग करके आए ईमानदारी से? ईमानदारी से कितने लोग पढ़ के आए? मैंने बोला था इसमें बताना कि कर्म योग कहाँ बताया गया है, ज्ञान योग कहाँ बताया गया है। नहीं, बताना है कि करके आए, नहीं आए वो तो दिख रहा है। यस, कौन कौन? एक कुसुम सरोवर माता जी पढ़ के आए, दूसरा भावना साहू जी, तीसरा और कौन है? शांत उन्नीथान माता जी। और कोई पढ़ के आए हैं? क्या मैं कारण जान सकता हूँ प्रेम पूर्वक, बिना पनिशमेंट के? वंदना गुप्ता माता जी पढ़ के आए, ठीक है। और कोई कारण जान सकता हूँ क्यों नहीं पढ़ के आए, क्यों नहीं समझा, याद नहीं रहा? जी हमने 27th पढ़ा।
तो दूसरा याद नहीं रहा। बाहर आए हुए हैं प्रभु जी, इसलिए थोड़ा बाहर आए हुए हैं, ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा। और कोई? क्यों नहीं पढ़ पाए? मैंने कल भी बोला था या तो अगले श्लोक की भी तैयारी करके आना। कल ये भी कहा था कि जो खास करके मैंने होमवर्क दिया था, बड़ा कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ लीजिए, जिसमें आपको ज्ञान योग, कर्म योग और जो अष्टांग योग, भक्ति योग के बारे में बताया गया है, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, आज फिर से मैं आप सभी को मौका दे रहा हूं कि आप कल पढ़ के आइएगा। कौन सा श्लोक? श्लोक संख्या 25, उसका तात्पर्य। उसमें कर्म योग, ज्ञान योग और आपका अष्टांग योग या हठ योग के बारे में वर्णन है। तो वहां पर कौन कौन सी लाइनें आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो आपको पढ़ के आना है। पढ़ के आएंगे? अब कितने लोग इशारा करेंगे? बताओ, कितने लोग पढ़ के आएंगे? अब तो हाथ खड़ा कर दो भाई कि पढ़ के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थोड़े कभी कभी ना अपने आप को, जैसे मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको तरफ बैठ के देखूं कि अगर मैं आपको ऐसे समझाता हूं तो कैसे होता होगा, या मैं कभी थोड़ा डांटता हूं तो आपको कैसा लगता होगा। कभी कभी आप मेरी तरफ भी बैठ के देखो कि अगर कोई उत्तर नहीं दे रहा है, या कोई पढ़ के नहीं आ रहा है, या कुछ तैयारी करके नहीं आए हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। प्रभु जी बहुत रिवाइज करते हैं और याद नहीं रहते। याद नहीं करने को बोला था मैंने, तो खाली बोला था कि आप 3 लाइनें वो कौन सी है जो ज्ञान योग को समझाती हैं, 3 लाइनें वो कौन सी है, आप मुझे पढ़ा भी देंगे तो भी चल जाएगा देख करके। याद रखने के लिए नहीं बोला है। याद तो तभी होता है जब बार बार आप रिवाइज करते हैं, आप किसी और को बोलते हैं। कल मैंने बोला था कि लोगों को बोलना, अपने घर पे भी बोलना, किसी न किसी को कुछ एक शब्द बोल देना। तो क्या बोलना था कल? एटलीस्ट श्रुति परायण। कोई अगर अच्छे से प्रमाणिक स्रोत से श्रुति करता है, श्रवण करता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई एक शब्द लेकर के अपने बच्चों को, अपने परिवार में कोई भी एक आदत डालिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद इतना खुशी के साथ मेरे साथ शेयर करेंगे, प्रभु जी क्या बताऊं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और याद भी हो गया है। आप लोग खुद शेयर करेंगे इस बात को। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल जिसके घर आए हुए उनको बहुत देर तक मैंने गीता के बारे में कम से कम 1 घंटे तक डिस्कशन किया। उनको सबको बहुत अच्छा लगा। वो भी इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन मिला है हमें, और मात्र इस भौतिक जगत में प्रीचिंग कर सकते हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रीचिंग नहीं है। ठीक है, इस जगत में लोगों को बता सकते हो, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके बताने का कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब तात्पर्य की तरफ। तो क्या क्या है? शरीर, आत्मा और परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ। तो ये तीनों का संयोग चर और अचर जीव जो है वो हम उसमें देख सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। प्रकृति भी क्या है? शाश्वत है। प्रकृति कैसे शाश्वत है? बोलो, प्रकृति कैसे शाश्वत है? पहले मतलब शरीर के बाद पानी पानी में जाएगा, मिट्टी मिट्टी में जाएगी, तो मतलब शरीर भले ऐसे खत्म हो जाए लेकिन उसके अंदर जो है तत्व वो सब में जाके बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये शरीर का हो गया। जब पूरा प्रलय आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो महाविष्णु में जाके मतलब वो प्रकृति अपनी अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, वो महत तत्व का रूप धारण कर लेती हैं, या महाविष्णु में अल्टीमेटली सब कुछ प्रवेश कर जाता है। तो हमेशा शक्ति रहती है, प्रकृति रहती है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहती है। अभी बताओ, दुनिया में कहीं पर भी, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई जमीन है, वहां पर टावर बन सकता है, वहां पर कोई बड़ी बिल्डिंग आ सकती है? यस और नो? खाली है, बिल्डर ने ले रखा है, जमीन भी ले रखा है, आ सकती है कि नहीं? यस, आ सकती है। पर अभी वो कहाँ छुपी हुई है बिल्डिंग? वो बिल्डिंग कहाँ छुपी हुई है? अभी अव्यक्त अवस्था में है। वो ईंटें कहीं अव्यक्त अवस्था में है, वो सीमेंट कभी कहीं अव्यक्त अवस्था में है, वो कोई सरिया जो है अव्यक्त अवस्था में, पानी जो कहीं और पे है। इन सबको अलग अलग मात्रा में मिक्स करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ इस स्थान पर लेके आएंगे, जोड़ेंगे और ये बिल्डिंग बन जाएगी।
तो उसी प्रकार से बिल्डिंग जब ध्वस्त हो जाती है तो वो जो पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता है, शक्ति उसकी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार जब सृष्टि खत्म भी होती है लेकिन प्रकृति की जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होती। एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कौन? जीव। जीव भी जो है वो क्या है? शाश्वत है। तो दोनों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अच्छा, तीसरा कौन है जिसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता? बोलो बोलो बोलो। परमात्मा। काल है प्रभु जी। परमात्मा। परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति का, तीनों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अब इसमें एक बात समझने की है, तो परमात्मा, आत्मा और शरीर में अंतर क्या है? अगर तीनों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, शरीर अर्थात शरीर की जो शक्ति है, प्रकृति है, तो अंतर क्या है? जल्दी बताओ। परा और अपरा शक्ति है, बदलाव होता है। यह शरीर जो है बदल करके दूसरी शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है, परमात्मा वैसे ही रहते हैं। शरीर जो है वो अपनी शक्ति को रूप बदलता रहता है, या जो प्रकृति जो है उसका रूप बदलता रहता है। यस और नो? इस जगत को भी हम प्रकृति बोलते हैं, इसका रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? कहीं और से कुछ आ रहा है क्या? बाहर से कुछ आ रहा है क्या? कहीं दूसरे ग्रह से लेके आ रहे कुछ, यहाँ पे कुछ कार्य कर रहे हैं हम, कुछ बदल रहे हैं यहाँ पर? कहाँ का है सब कुछ यहाँ पर? बोलिए, यहाँ पर इस धरती पर कहाँ का है सब कुछ? श्री विष्णु जी के पास नहीं, यही इसी धरती का है, इसी धरती का है, तो इसी धरती का लेकर के अलग अलग चीजें निर्माण की जा रही है। समुद्र में जब बहुत ज्यादा ज्वार भाटा वगैरह ये सब आ जाता था तो समुद्र फिर किसमें परिवर्तित हो जाता था? बोलो, समुद्र किसमें परिवर्तित हो जाता था? वॉल्केनो। पहाड़ में, सोचे तो पहाड़, कुछ जमीनें बन जाती थी। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होता रहता है सृष्टि में, लेकिन वो शक्ति रूप में प्रकृति कांस्टेंट है। अगर आप चाहो तो मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ज्यादा हो गया, बार बार पूछ रहे हैं। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व के अस्तित्व में रहने वाले, हाँ जी स्वतः जी, ऐसा नहीं लग रहा है प्रभु जी, बार बार बोलते हैं तो ही याद होता है, दिमाग में जाता है। ठीक है, ओके, ऐसा ही करेंगे। अच्छा बताया आपने। तो फिर से कहा जा रहा है ब्रह्मांड के पूर्व। ब्रह्मांड के पूर्व से क्या अर्थ है? इस जगत, भौतिक जगत के निर्माण से पूर्व। आध्यात्मिक जगत तो कभी निर्माण नहीं होता है, कभी वो खत्म नहीं होता है। भौतिक जगत निर्माण होता है और नष्ट हो जाता है, निर्माण होता है और नष्ट हो जाता है। यस और नो? भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। तो कहा जा रहा है भौतिक जगत में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। दोनों ही अस्तित्व में रहते हैं, हमेशा अस्तित्व में रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। देखिए, याद रखना, कभी भी प्रकृति खुद से कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। प्रकृति खुद से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां प्रकृति ने खुद से उत्पन्न किया। वहां पर उसको किसी न किसी का संयोग चाहिए। वो कौन होना चाहिए? आत्मा। मान लीजिए हमने ऑटोमेटिक एयरप्लेन बना दिया है, पायलटलेस जो है वो जहाज बना दिया है, हवाई जहाज बना दिया है, लेकिन उसको भी संचालन करने के लिए, उसको भी स्विच ऑन करने के लिए कौन चाहिए? बोलिए, मनुष्य, एक जीव चाहिए। मान लीजिए हमने ऑटो टाइमर सेट कर रखा है, टाइमर भी ऑटो सेट कर दिया है। वो टाइमर सेट किसने किया? मनुष्य ने किया। सब कुछ जो है बगैर जीव की संगति के, बगैर जीव के संयोग के ये प्रकृति में परिवर्तन या किसी भी प्रकार का उत्पन्न होना नहीं होता है। जैसे कि ये शरीर है, मृत शरीर है। मृत शरीर में, मरे हुए शरीर में अगर जीव नहीं है तो ये मान लीजिए स्त्री और पुरुष का शरीर है, मृत शरीर है, उसमें संयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। जीवित शरीर है तो संयोग हो सकता है, और संयोग से आगे कुछ उत्पत्ति भी हो सकती है।
तो भौतिक जगत में भी कोई भी पहाड़, पत्थर, कुछ भी ले लो, ये क्या है? प्रकृति है। अब इसको आपको परिवर्तन करना है, परिवर्तन लेके आना है, उत्पन्न करना है। आपको पहाड़ से, आपको मिट्टी से, आपको सरिये से, सबसे कुछ न कुछ उत्पन्न करना है। आप खुद पैदा करोगे। कैसे पैदा करोगे? जब तक आदमी, व्यक्ति, जीव नहीं जुड़ेगा तब तक पैदा नहीं हो सकता। क्या पैदा होगा बोलो? मिट्टी और आपके ईंटें, पत्थर, सरिया, ये सब लेके आप क्या पैदा करोगे? बिल्डिंग बना देंगे, मकान पैदा करेंगे। तो मकान पैदा करने के लिए भी किसका सहयोग चाहिए? एक जीव का सहयोग चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? कोई माउस, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई रोबोट, कुछ भी, उसके लिए क्या चाहिए? एक जीव का संयोग चाहिए। तो बिना जीव के संयोग के ये प्रकृति, देखो लिखा हुआ, फिर से पढ़िए, लाइन समझ में आएगा, पढ़ोगे तो ज्यादा। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। जीव और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होता है कुछ भी हो दुनिया में। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। तो वो क्या हो गए? स्थावर, गतिशील नहीं है, लेकिन है क्या? सजीव है, जीवित है। वो पर्वत भी जीव है। इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं कि पर्वत जीव है, सजीव है? हमारी हिस्ट्री से उदाहरण दीजिए, या अभी शिवरात्रि गई थी तो उससे उदाहरण दीजिए। हमने क्लास में बोला था, लाइव क्लास में भी। पार्वती माता के पिताजी, पार्वती मैया के पिताजी हिमालय है। तो हिमालय एक पर्सन रूप में भी है, एक व्यक्ति रूप में भी है। गंगा, गंगा किस रूप में है बोलो? नदी रूप में तो है ही है, पर एक गंगा एक स्त्री रूप में, एक माता रूप में भी है। और उससे शादी की थी। किसने शादी की थी? शांतनु ने। शांतनु ने शादी की थी तो उनसे 8 बच्चे भी हुए थे उनको। तो इस प्रकार से ये हर एक जो जगत में अगर हम कोई देख रहे हैं तो उसमें एक रूप है कहीं ना कहीं। आप बोलते गंगा मैया तो देवता है प्रभु जी, ऐसा मतलब सब वस्तु, मतलब सब ऐसी चीजों के देवता है। देवता है जिनको भी हम नाम देते हैं। पर्वत क्यों पूजते हैं हम? क्योंकि ये एक पर्सोनिफाइड व्यक्ति है, एक उसका पर्सोनिफिकेशन भी है, एक पर्सन है। याद रखिएगा, गंगा मात्र नदी नहीं है, एक पर्सन भी है। उसी प्रकार जो भी हम देवी देवता की बात करते, सूर्य मात्र एक गोला नहीं है, अग्नि है, अग्निदेव है, वायुदेव है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वरुण देव है। सूर्य मात्र एक गोला नहीं है, उस पर एक व्यक्ति भी है। उसका नाम क्या है? विवस्वान। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है? प्रभु जी जैसे फर्नीचर है तो भले वो लकड़े में से बना है, तो वो झाड़ तो जीव मानते हैं हम, लेकिन फिर फर्नीचर को कैसे ऐसे जीव मान सकते हैं? वो तो फिर एक सॉलिड वस्तु हो गई ना, जब उसका फर्नीचर बनता है तभी। तो वो कण कण में भगवान है ऐसे हम बोलते हैं, तो वो नहीं, वो निर्जीव है। वो निर्जीव है। अच्छा, हाँ, वो सजीव नहीं है। वो फर्नीचर आपने कुछ जो बनाया है वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव। जिससे बना है वो जीव। हाँ, भगवान तो जरूर है लेकिन वो निर्जीव है। अब आपने फर्नीचर किससे उत्पन्न किया? बोले लकड़ी से उत्पन्न किया। लकड़ी भी सूखा हुआ था, उससे उत्पन्न किया, पर किसका स्पर्श हुआ तब वो फर्नीचर बना? जीव का स्पर्श। तो सारी वस्तुएं पर्सोनिफाइड नहीं है, ये भी समझिएगा। ऐसा नहीं कि वो लकड़ा का भी एक आदमी है। मैंने बताया था सबके कारण कुछ होते हैं, कारण सबके कारण कुछ न कुछ है। तो कुछ जो है उनके पर्सन है, एक व्यक्ति। आप ऐसा नहीं कह सकते इस मोबाइल का भी कोई पर्सन होगा, अलग से आदमी होगा साइड में, ऐसा नहीं। ये निर्जीव है तो निर्जीव है, लेकिन कुछ जो प्रकृति में पहले से भगवान ने चीजें बना के रखी हैं वो सब सजीव है। ये समुद्र एक सजीव है, एक क्या कहते हैं, पहाड़ सजीव है, वायु सजीव है, अग्नि सजीव है। तो ये सब जो है सजीव है, और इनके एक व्यक्ति पर्सन भी होते हैं, अधिष्ठाता देवता। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। अब एक इनकी बात कही जा रही है, गतिशील वस्तु है, उसके बारे में कहा जा रहा है। गतिशील
जो है जीव, इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति। भौतिक प्रकृति कौन हो गई, स्वाति जी बताइए, और परा प्रकृति कौन हो गई बताइए। यस, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे सब लोग, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलूंगा। यहाँ लिखा हुआ है दोनों ही प्रकृति प्रकृति बोल दिया, भौतिक प्रकृति भी बोल दिया, परा प्रकृति भी बोल दिया, तो ये क्या हो गया, जितने भी बोले चलने वाले जीव हैं वो भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति का संयोग है। क्या मतलब हुआ? मतलब प्रभु जी कैसे बताऊं? भौतिक प्रकृति क्या हुआ और परा प्रकृति क्या हुआ, इतना सा बताना है। परा मतलब प्रभु जी सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी, जो प्रभु व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल एनर्जी? व्हाट इज मतलब प्रभु जी वो तो क्या है भगवान स्पिरिचुअल एनर्जी? जीव प्रभु जी, जीव आत्मा। अच्छा है ऐसे परा लिखा हुआ है ना, देखो आगे लिखा हुआ, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग से। तो भौतिक प्रकृति के साथ जीव जब संयोग करता है तब जो भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं गतिशील है वो समय में जो दिखाई दे रही है वो इस प्रकार से है। समझ में आ गया? शब्दों का अर्थ समझिए। भौतिक प्रकृति पंच महाभूत वाली होगी। ये शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से। लेकिन शरीर काम कब करने लगता है? जब परा प्रकृति इसमें प्रवेश करती है, और वो परा प्रकृति अर्थात सुपीरियर एनर्जी। शरीर इंफीरियर एनर्जी है और सुपीरियर एनर्जी क्या है? आत्मा। जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, शरीर जो है अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर में परिवर्तन नहीं है, शरीर में किसी भी प्रकार का थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं है, चेतना नहीं है। फिर से पीछे वाली लाइन पढ़िए। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, भौतिक प्रकृति तथा जीव के संयोग मात्र हैं। कौन सी वस्तुएं? जो गतिशील है, जो गति करने वाले जीव हैं। गति करने वाले जीव समझ गए ना? अलका सोनी माता जी बताएंगे गति करने वाले जीव कौन कौन से हैं। इतना ध्यान से क्लास सुनते हैं, बताइए जल्दी से माइक अनम्यूट करके बोलिए। दोबारा से पूछना। हाँ जी, दोबारा से पूछता हूँ जी, गति करने वाले जीव कौन से हैं जी? नहीं पा रही मैं। हाँ जी, स्कूल से आया है ना बच्चा, तो सुन नहीं पा रही मैं। अच्छा जी, फिर से ऐसे ही पूछ लेता हूँ, गति करने वाले जीव कौन कौन से हैं? गति करने वाले जीव, चलने वाले जीव। चलने वाले? हाँ। ये सारी। हाँ, और जो पृथ्वी पे पशु पक्षी। यस, इनको बोलते हैं चर। तो थोड़ा सा ऐसे सरल है ये, कुछ अंदर के अलग से कोई प्रश्न नहीं था। चर अर्थात चलने वाले। तो चलने वाले कौन कौन से हो गए? जितने भी जीव यहाँ पर हम देखते हैं 84 लाख योनियों में से, पेड़ पौधों के अलावा और पहाड़ों के अलावा, वो सब क्या है? चर है। मच्छर, मक्खी, हाथी, 4 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, उड़ने वाले, मनुष्य, सब कोई चर है। तो ये किस किस के संयोग से हैं? हम सब लोग चर हैं। इसमें किस किस का संयोग है? बोलिए ऋतु प्रभाकर माता जी। हम सब लोग चर है, इसमें किस किस का संयोग है? प्रभु जी आत्मा का और परमात्मा का, सुपर सोल का, शरीर का। शरीर में सबसे पहले तो शरीर है ना, भौतिक प्रकृति। हाँ, शरीर में जब आत्मा आएगी तभी तो शरीर जो है और इंफीरियर एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी का संयोग है, शरीर और आत्मा का संयोग है, तब जाके चर होता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये वायु, पहाड़, अग्नि आदि, समुद्र आदि, ये इनको सजीव मानेंगे अपन? हाँ माता जी, सजीव मानेंगे। तो प्रभु जी, ये कैसे प्रकृति के संयोग से, इनसे कैसे कोई चीज उत्पन्न? माता जी, ये हवा जो है जी, किसी सूखी हवा जो है किसी भाप के संपर्क में आती है। मान लीजिए किसी भाप के संपर्क में आती है, तो भाप क्या बन जाती है? भाप तो हवा के संपर्क में पानी बन जाती है ना जी।
तो इस प्रकार से कहीं न कहीं कुछ भी संपर्क होगा तो परिवर्तन होगा। आप जो है जूस निकालते हैं, जूस में अगर जो है आप पानी के संपर्क में लाएंगे जूस को तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सब सजीव है, इसके देवता है, जल के देवता, अग्नि के देवता, वायु के देवता, सबका एक, इन सबके एक पर्सोनिफाइड एक व्यक्ति है जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सारी हवाओं को कौन रिप्रेजेंट करता है? बोले वायुदेव। सारी अग्नि को कौन रिप्रेजेंट करता है? बोले कौन? वरुण देव। वरुण देव नहीं, अग्निदेव, अग्नि को, अग्निदेव जी। अब कहा जाए कि ऐसा तो नहीं है कि, थोड़ा उदाहरण से समझा रहा हूँ कि रिलायंस का जो सिम मिलता है आपको, जियो का जो सिम मिलता है, जियो का नेटवर्क है या जियो मार्ट है, वहां पर सब जगह अंबानी जी बैठे हुए हैं क्या? नहीं। ये सबको कौन रिप्रेजेंट करता है? बोले अंबानी जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके अधिष्ठाता देवता है, सर्वत्र व्याप्त है। जियो एयर, रिलायंस सब जगह व्याप्त है, आज घर घर पहुंच चुका है, लेकिन उसके अधिष्ठाता देवता एक व्यक्ति है, रिप्रेजेंटेटिव, वो सजीव है। तो उसी प्रकार वायु के एक अधिष्ठाता देवता है, अग्नि के एक अधिष्ठाता देवता, हर एक वस्तु के, हर एक कोई भी है दुनिया में, वो सबके अधिष्ठाता देव है। नेक्स्ट, परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी, परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। समझ में आई लाइन? इसलिए मैंने 2 बार पढ़ा, दोनों एक ही बात है। परा प्रकृति या जीव दोनों एक ही को कहा जा रहा है। तो परा प्रकृति या जीव जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या? भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलिए। कर सकते, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, खुद ने प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी को भी आगे आदेश दिया, ब्रह्मा जी को भी थोड़ी शक्ति दे दी। कान से कुछ ऋषि पैदा किए, कुछ मन से कुछ ऋषि पैदा किए, जीव जंतु पैदा किए, शरीर पैदा किए। लेकिन ब्रह्मा जी ने शरीर पैदा किए, उसके अंदर जो है आत्मा वो पहले से थी, और वो किसने डाली? ब्रह्मा जी ने ही। मतलब डाली का मतलब ऐसा नहीं पकड़ करके डाली, वो ब्रह्मा जी ने इसका संयोग किया, शरीर और आत्मा का। ब्रह्मा जी ने क्या बनाई? प्रकृति, और प्रकृति में संयोग परा प्रकृति का, वो है आत्मा, जीव का। ठीक है, परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, अर्थात शरीर और आत्मा हमेशा से चलते आ रहे हैं, अलग अलग रूप धारण करते रहते हैं। भौतिक प्रकृति में भी जो है ये जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अलग अलग रूप में आती है, उसका परिवर्तन होता है। इसलिए कहा गया है भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न किया जाता है। अब आपको और क्लियर हो गया? परमेश्वर द्वारा यह संयोग संपन्न होता है। आत्मा और शरीर का संयोग कौन संपन्न कर रहे हैं? बोलो। परमेश्वर, परमात्मा। कौन सा एग्जाम्पल याद आता है यहाँ पर जो मैं आपको हाथों से दिखाता हूँ? कौन सा एग्जाम्पल याद आता है? मोबाइल और कवर। मोबाइल का कवर। क्या बात है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो ये एग्जाम्पल आपको याद आता है जब भी मैं ये वाला कुछ बोलता हूँ। बीच में बुक रखते हो प्रभु जी? वही बुक नहीं होता है। हाँ। बुक कहाँ से रखूंगा? ये क्या एग्जाम्पल है? ये अगर जीव है अर्थात आत्मा है, बीच में कौन है? काला वाला परमात्मा, पीछे व्हाइट वाला शरीर। तो बिना परमात्मा की मदद के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा इस शरीर को कुछ भी नहीं कर सकता। इस शरीर के साथ कुछ भी, मतलब हाथ उठाने की कोशिश, इच्छा भी करें तो पूरी नहीं हो सकती। उस इच्छा को पूरी कौन करता है? परमात्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। भगवान ही कंट्रोलर है। किस किस के?
परा और अपरा के। इसको हमने किसमें समझा था, कौन से अध्याय में? परा प्रकृति भी भगवान से आती है, अपरा प्रकृति भी भगवान से आती है। अध्याय में प्रभु जी 7वें अध्याय में हमने समझा था। अच्छा, रंजन वैखरिया माता जी, परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, जल्दी से बताइए। आपके पास है 6 सेकंड। 1 2 3 4 परा 5। प्रकृति ये शरीर है। हाँ, और अपरा प्रकृतियों परमात्मा आत्मा है। उल्टा बोले। कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे सीखना है, बहुत कुछ सिखा रहा हूँ आपको, कैसे सिखाना होता है माता जी। जो भौतिक प्रकृति होती है, जो शरीर होता है, जो पंच महाभूत होते हैं, उसको बोलते हैं अपरा। अपरा मतलब भौतिक, परा मतलब आध्यात्मिक। तो हमारे शरीर में दोनों है। शरीर तो क्या है, अपरा, और हम आत्मा क्या है, परा। और भगवान भी क्या है, परा। परमात्मा भी क्या है, परा। समझ में आ गया माता जी, रंजन माता जी? शरीर क्या है, अपरा। हाँ, आत्मा परा। परमात्मा परा। यस, परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब भौतिक। पंच महाभूतों से बना हुआ जो ये शरीर है, ये भौतिक है। ठीक है, तो कहा जा रहा अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। कौन कंट्रोल करने वाले हैं शरीर और आत्मा दोनों को? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को कंट्रोल करने वाला कौन है? परमेश्वर। राजा के एग्जाम्पल में, राजा के एग्जाम्पल में राजा राजा शरीर और किसान को दोनों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो कौन है? राजा है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। उसको समझाइए, कौन समझाएगा? स्वाति जी बोलो, समझाओ इसको, इस लाइन को समझाओ, कोशिश करो। सेकंड लास्ट लाइन है, अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है। मतलब प्रभु जी सपोज बॉडी है तो उसमें फिर आत्मा डालेंगे तो सुपीरियर ऐसा कुछ। एक मिनट, थोड़ा लाइन को पढ़ के बताइए, लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है? क्या लिखा लाइन? The material nature is created by him and the superior nature is placed in this material nature. बस इतना सा बताइए। मटेरियल नेचर इज क्रिएटेड बाय हिम, हुम? परमात्मा। यस, तो लॉर्ड हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल नेचर, अर्थात की अपरा प्रकृति को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और उसमें क्या डाल दिया फिर भगवान ने? आत्मा। यस, परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। तो परा प्रकृति अर्थात आत्मा को, अपरा प्रकृति अर्थात शरीर में उसको स्थापित कर दिया। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। इस प्रकार से सब कुछ प्रकट हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये दोनों प्रकृतियों के संयोग से हो रहा है। पर संयोग कराने वाला कौन है? परमात्मा। हाँ, दुनिया का कोई भी काम, ठीक है ना, आप अपने मन में सोच लेना, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद ही सोचना। अच्छा से अच्छा कार्य है, बुरा से बुरा कार्य, कोई भी हम जो अपने जीवन में नित्य कर्म करते हैं, प्रतिदिन सुबह उठ करके शरीर साफ करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं या स्नान करते, उस सब कार्य में कौन मदद कर रहा है? परमात्मा। हर एक कार्य में जिनको परमात्मा उनके कर्मों के अनुसार मदद नहीं कर रहा है, उनका शरीर नहीं चल पा रहा है। इसलिए हमें हर समय भगवान को स्मरण करना, हर एक कार्य। लॉर्ड कृष्ण इज टेलिंग इन भगवद गीता, आई एम एबिलिटी इन मैन। जो उसका एबिलिटी है, भगवान कह रहे वो मैं हूं। तो बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं चल सकता। तो कुछ इसका कोई एग्जाम्पल, मतलब ऐसे जैसे कैसे जब हम शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर ऐसे ही निर्जीव हो जाता है, तो वो समझ में आता है कि आत्मा थी तो शरीर चल रहा था। तो वैसे कैसे समझ सकते हैं कि परमात्मा है तो आत्मा चलती है? उसका परमात्मा है, परमात्मा तो रहते ही रहते हैं, जहां पर भी आत्मा है वहां पर परमात्मा तो है ही है। लेकिन परमात्मा प्रकृति को आदेश देना बंद कर देते हैं।
जैसे अभी भी बताया मैंने, किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, लकवा हुआ मतलब क्या हुआ? लकवा हो गया मतलब कि भगवान ने प्रकृति को आदेश दिया कि इसको कर्म के अनुसार अभी इसकी इच्छा इस प्रकार से पूरी नहीं होगी। वो अगर इच्छा करेगा कि मुझे पैर हिलाना है, हाथ हिलाना है, वो नहीं हिला पाएगा। तो ये परमात्मा ने वो कार्य करने से, वो कार्य को पूरा करने से प्रकृति को मना कर दिया, ये काम मत करना। ठीक है, हमने समझा था ना, बिना परमात्मा की मदद के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। आपकी आंख की जो पलक आप झपकाते हैं, ये परमात्मा की उसमें मदद है। आप कुछ भी करते हैं जीवन में कर्मों के अनुसार परमात्मा, इसलिए हमें कौन सा भाव लेके आना है? सुनता हूं मैं आपको। तो इसलिए हमें कौन सा भाव लेके आना है? अकर्ता का भाव लेके आना है। आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द डूअर। मैं तो अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर में डाल दिया गया हूं। अब इच्छा करता हूं और इच्छा को भगवान जो है मेरे कर्मों के अनुसार पूरा करते हैं। आई एम नॉट द डूअर, डूअरशिप छोड़ देनी है। धीरे 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 इस स्थिति पर आना है, डूअरशिप को छोड़ दो। मैं करता हूं इसको छोड़ दो। जनरली क्या होता है, मतलब बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकलना। ये किससे जुड़ा हुआ डूअरशिप? बोलो, डूअरशिप किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी बोलो। अहंकार से, विश्व की भावना से, माया से ईगो से प्रभु जी। हाँ, ईगो से। कौन सा ईगो? मैं ये शरीर हूँ। इस ईगो से ये डूअरशिप जुड़ा हुआ है। जब तक हम इसको ये अपना मैं शरीर मान रहा हूँ, तब तक कभी भी कुछ भी बोलो ना कि अच्छा माता जी कीर्तन आपने बहुत अच्छा करवाया। हाँ, मैं तो हर बार अच्छा ही करवाती हूँ प्रभु जी, और हो जाता है। मतलब क्या है ये? डूअरशिप। हर चीज में डूअरशिप आती है, हर चीज में हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। हाँ, मैं तो कोई आके प्रभु जी भी बोले, प्रभु जी आपकी क्लास में तो बहुत सारे लोग आते हैं, आपने वो शिव जी वाला वो जो कार्यक्रम किया था उसमें भी बहुत सारा आपका तो अच्छा। हाँ, मैं तो मतलब थोड़ा अच्छा कर ही देता हूँ। क्या ले रहे हैं हम? डूअरशिप। हर एक कार्य में हम डूअर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में हम तो ओनली क्या है? डिजायरर, वी आर नॉट डूअर। इसलिए हमने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में पढ़ा था। आज समय हो चुका है और तात्पर्य भी पूरा हो गया, इसलिए खोल लीजिए तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक जल्दी से। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, इसको याद रखना, इस श्लोक को, इंपॉर्टेंट होता है। कौन उच्चारण करेंगे आप में से? जल्पा क्या नाम है? स्मिता माता जी, जल्पा खैनी माता जी कहाँ है आज पर? दादी भी आई है। दादी कौन है ये? तीसरे अध्याय का कितना है प्रभु जी? 27वां। ये दादी के नाम से कौन है? DADI दादी, बोलिए माता जी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमने पहले समझा है इसको, पर अभी थोड़ा और डिटेल में समझ में आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति करने वाली है, तीनों गुणों के साथ में करने वाली है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, और अहंकार के कारण, कौन सा अहंकार? कि मैं ये शरीर हूं, परिचयात्मक अहंकार। मैं कौन सा? मैं ये शरीर हूं। उस कारण से जीव क्या सोचता है? मैं करने वाला हूं। वास्तव में कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहे हैं। प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न हो रहा है कार्य। हम तो क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। आदेश कौन देता है? भगवान देते हैं आगे आदेश। पूरा कौन करती है? प्रकृति। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। इच्छा जीव करता है, भगवान उसको उस जीव के कर्मों के अनुसार प्रकृति को आदेश दे करके पूर्ण करते हैं। पढ़िए एक बार फिर से। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर के कि मैं ये शरीर हूं, और वो मोह में आ गया, यस मैं करने वाला हूं। मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी लोग। द ग्रेट खली, आपने नाम सुना? नहीं, द ग्रेट मोहम्मद अली। ये कौन था? बॉक्सिंग चैंपियन। उसने क्या बोला था? आई एम द ग्रेट अली, आई एम द ग्रेट। और एक दिन आया, उसको पैरालिसिस हो गया, एक पानी का गिलास भी नहीं उठा पा रहा है।
उस दिन उसने पब्लिक इंटरव्यू में कहा है, टीवी में, अगर मेरे पास अभी वीडियो मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। उसने बोला आई एम नॉट द ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। प्रभु जी ये श्लोक का टाइटल क्या लिखना है? हाँ, टाइटल और इम्पोर्टेंट शब्द रह चुका है। तो यह सबसे पहले टाइटल लिखिए, जीव प्रकृति, जीव बराबर लिख देना, या तो जीव कॉमा लिख सकते हो, जीव कॉमा प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का संयोग है। कभी आपको प्रश्न पूछे तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से बनता है, जीव किसका संयोग है, जीव किस प्रकार से अस्तित्व में है? तो आप उत्तर दे पाएंगे, प्रकृति, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ। प्रकृति अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने पहले क्या इसका टाइटल ज्ञान चक्षु लिखवाया था? ज्ञान चक्षु टाइटल तो मैं इस शाम वाले क्लास में पहले लिखवाता नहीं था, इसी क्लास में कभी कभी लिखवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने लिखा हुआ तो मैंने लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा नोट्स नहीं बनाता, इसका एक गड़बड़ है। मेरे पास खुद के नोट्स हो तो काम आएंगे। संस्कृत प्रभु जी, आपका दिमाग खुद नोट्स है, आपको खुद की नोट्स की जरूरत भी नहीं है। माता जी, भी आप एग्जाम लोगे तो फेल हो जाऊंगा मैं। नहीं प्रभु जी, उसमें तो कुछ लोग जानते हैं कि मैं कितना जानता हूँ। प्रभु जी, और इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें लिखना है आपको, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। आप घर जाके आज बोलेंगे अपने पति को, अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, किसी को बोलिएगा क्या, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। तो पूछेंगे ये क्या बोल दिया आपने, तो आप बोलना क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, और इनके संयोग से ही उत्पन्न होती है कोई भी चीजें हैं, कोई भी चीजें बन रही है, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, शरीर और आत्मा का संयोग है। किसी भी प्रकार का हलचल हो रहा, बढ़ रहा है, बिना क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति के कोई भी चीज बढ़ नहीं सकती है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। बढ़ना, उसमें उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, क्षेत्रज्ञ की। प्रभु जी, तो परमात्मा बुरे काम को कैसे सैंक्शन करते हैं? बुरी हैबिट तो बार बार किया होगा, लेकिन मैंने वापस से बोलते हैं, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ। परमात्मा बुरे कार्य, सबसे पहले हमेशा याद रखना, परमात्मा के लिए कोई बुरा और अच्छा कार्य नहीं है। परमात्मा के लिए तो क्या हो रहा है, वो जो तीन गुण आपस में संपर्क में आ रहे हैं, कभी सतोगुण ज्यादा, कभी तमोगुण ज्यादा, आपस में ये क्रियाएं हो रही है। भगवान के लिए कुछ अच्छा या बुरा कार्य नहीं है। फिर भी भौतिक दृष्टि से जो परमात्मा, मान लीजिए परमात्मा देखते हैं भौतिक दृष्टि से कि अच्छा ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तब जब बुरा कार्य हो रहा है, तब परमात्मा जीव को मुक्ति दे रखे, फ्री विल दे रखे, और उस फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। फ्री विल में उसको थोड़ा बहुत याद दिला सकते हैं कि गलत कार्य है, ये पाप है, अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन उसमें वो फोर्स नहीं करते कि तुम ये मत करो, नहीं कर सकते, हाथ पकड़ लेंगे, नहीं। आपका कर्म अलाउ नहीं करेगा तो हाथ पकड़ लेंगे, मतलब कि अगर आपका कर्म अलाउ नहीं करेंगे तो आपको पैरालिसिस कर देंगे, उस टाइम आपको मर्डर करने तो भी नहीं कर पाओगे, वो हाथ काम नहीं कर रहा आपका, खत्म, वही वो क्या बोलते हैं, स्टैच्यू हो गया पूरा। उसमें परमात्मा वो कर सकते जब आपका कर्मा से अलाउड नहीं कर रहे। तो फ्री विल में भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। भगवान ने सबको मुक्ति दे रखी है, और भगवान प्रेम करते हैं। जब प्रेम होता है तब फोर्स नहीं होता है, पर गाइडेंस देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, और कोई कुछ कह रहे थे? प्रभु जी, बहुत पुरानी बात है, हम लोग ये भागवत में से ही एक बार एक चैप्टर में आया था कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है ऐसे। तो मैंने वो, मुझे अच्छा लगा तो मैंने शेयर किया था। तो आगे काउंटर वो आया था मेरे, और मैं आंसर नहीं दे पाई, फिर आपको भी पूछना भूल गई मैं कि मेरे बेटे ने, हाँ आपने पूछा था,
पूछा था उसके बाद में भी आया था प्रभु जी। हाँ, तो फिर से उन्होंने ऐसा बोला था कि इफ एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, हाँ, तो मैंने कहा नहीं, एवरीथिंग इज नॉट प्रीडेस्टाइन्ड। क्या प्रीडेस्टाइन्ड है? सिचुएशंस आर प्रीडेस्टाइन्ड, लेकिन एक्शन जो आपको लेनी है वो क्या है? फ्री विल है। तो अगर जो हमें एक्शन लेनी है वो फ्री विल है और हमने वो एक्शन नहीं ली, मान लीजिए उसमें वो एक्शन नहीं ली, तो फिर क्या हुआ? उसने ऐसा पूछा था, गाय जो है वो मान लीजिए मनुष्य बन गई, क्योंकि गाय को मनुष्य ने मारा था, अगले जन्म में गाय क्या बन गई? मनुष्य। और मनुष्य क्या बन गया? गाय। तो मनुष्य को जो है अपॉर्चुनिटी है, प्रीडेस्टाइन्ड सिचुएशन मिल चुकी है कि वो उस गाय को मार सकता है जो पिछले जन्म में मनुष्य था और उसने मारा था। लेकिन वो अगर नहीं मारेगा तो यही तो है मनुष्य का काम। मनुष्य योनि में फ्री विल का आप सदुपयोग कर सकते हो। आपके पास अगर नहीं मारा और नहीं कुछ किया, इसके अलावा भी तीसरा ऑप्शन है। हाँ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास। हाँ, तो वो ही बोल रहा है। हाँ प्रभु जी, कभी उनको बोल सकते हैं कि आप क्लास में भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि वो ऐसा तो फिर बोल रहा था कि तो फिर सब कुछ प्री डिसाइडेड नहीं मान सकते ना, ऐसा बोल रहा था वो। ओनली सिचुएशंस आर प्रीडेस्टाइन्ड, और वो भी परिवर्तित हो सकती है। अगर आप एक सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके लिए दूसरी सिचुएशन प्रीडेस्टाइन्ड हो जाएगी। समीकरण बनता रहता है। अगर मान लीजिए पानी, बांध में से पानी निकला, गवर्नमेंट ने क्या किया, बांध में से पानी निकलेगा तो क्या करेंगे? बोले हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, नहरें चलना शुरू हो जाएगी। और नहरें भी फुल हो गई तो बोले हमने नहरों में भी एक लेवल बना रखा है, उससे अधिक पानी हो गया तो उससे खेतों में चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके सिचुएशंस बनती रहती है। ये बहुत डायनेमिक है, इसको 0 to 1 हम नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। ये हम, और ऐसा नहीं है कि गाय ने कुछ, मान लीजिए मनुष्य ने जो कर्म किया पाप का, उसको गाय को मारा, तो उसने एक ही कर्म नहीं किया अपने पूरे जीवन में, ओनली गाय को मारा था बस, ऐसा तो नहीं किया। उसके अलावा और भी दूसरे कर्म है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो वो भी लागू होते हैं, वो भी सिचुएशंस तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे साथ में जो घटनाएं घट रही है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे ऊपर बीत रहा है, वो क्या है? प्रीडेस्टाइन्ड है। उसको भी हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, और देवी देवताओं की पूजा से या भगवान की प्रार्थना से क्या हम उसको बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं। और आज मैं चाहता हूँ कमला भाटिया माता जी इसके ऊपर कुछ बोले। अगर आपका कुछ अनुभव है तो कमला भाटिया माता जी, प्लीज स्पीक। दिस इज लाइक दिस, माय डॉटर, मेरी बेटी एग्जाम के लिए ट्राई कर रही थी 1.5 year से। कितने टाइम से कौन सा एग्जाम दे रहे थे, क्या क्या था? हाँ जी, एक्चुअली शी वाज ट्राइंग फॉर सीपीए का एग्जाम के लिए ट्राई कर रही थी। थोड़ा माइक अनम्यूट, क्या बोलते हैं, वीडियो पे आ सकते हैं आप, और थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु जी, मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ तो सॉरी, सोई हूँ तो अच्छा नहीं लगता। बोलिए, आपकी आवाज काफी है, जोर से बोलिए। मैं उसके लिए बहुत फेमस हूँ, मेरा आवाज बिना माइक के भी दूर दूर तक सुनाई देगा। हाँ। तो सिचुएशन ये थी कि मेरी बेटी पहले 5 साल से उसकी ये प्रॉब्लम था। 3 साल वो कनाडा गई पढ़ाई के लिए, वहां पे उसकी पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन नौकरी उसकी निकल गई, तो पैंडेमिक में इसको बॉम्बे बुलाया। तब से वो एग्जाम के लिए बैठना कर रही थी। 3 बार यूएसए जाके एग्जाम में बैठी, 1 में बैठी, 2 में फेल हुई, फिर यहाँ आई, यहाँ पे भी और सिचुएशन थे घर में। ऐसे करके वो एकदम जूझ गई कि ये मेरे कर्म में है कि नहीं। कितने एग्जाम में पास थे और कितने एग्जाम में फेल थे, और उनको कौन सा एग्जाम क्लियर करना था? एक्चुअली ये सीपीए एग्जाम है, जो यूएसए का सीए है, इंडिया का सीए, और यूएसए में सीपीए कहा जाता है। पेपर मात्र 4 होते हैं, लेकिन ये इतने हार्ड होते हैं कि पढ़ाई में अगर करने बैठे तो पास हो जाएंगे, लेकिन उसको इतनी बाधाएं आती थी, कभी नौकरी की बाधाएं, कभी किसकी बाधाएं। तो इस बार भी उसके जो एक पेपर बच गया था, और एक में क्रेडिट था जो एक्सपायर होने वाला था, क्योंकि वहां पे सिस्टम है 1 साल का क्रेडिट होता है 4 पेपर में, कि अगर ये पीरियड तक पास नहीं किया तो वो पेपर वापस देना पड़ेगा। तो ये लास्ट पेपर था, उसकी जान जैसी मुट्ठी में थी कि अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली और ये पेपर नहीं दिया तो पहला पेपर मुझे फिर से देना पड़ेगा, और ऐसे चक्कर चलता रहेगा। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उसका जो छुट्टी तो मिली, लेकिन बॉस ने कहा कि घर में बैठ के तुझे काम करना पड़ेगा। पहले तो उसका लैपटॉप ही ऑफ हो गया, उसके बाद में उसके बॉस ने उसको बहुत ही ये कहा कि तुम्हारा लैपटॉप ऑफ है, तुम ऑफिस जाओ, तुम ये करो वो करो। फिर भगवान ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि उसके ऑफिस का जो सर्वर है वो ही काउंट ऑफ हो गया,
तो ऑफिस के सब लोगों का काम बंद हो गया। 15 दिन तक ये बात चलती रही और 15 दिन के बाद इसका एग्जाम था और वो एग्जाम में बैठी, लेकिन दिन रात वो पूजा कर रही थी, पता नहीं होएगी नहीं होएगी। मैं भी उसके लिए बैठ के भगवान की हम पूजा करते थे। रात को संहिता, ये ब्रह्मा संहिता सुनते थे। वो खुद कीर्तन करती थी, मम्मा आजा हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा का करती थी, पढ़ाई करती थी। ऐसे करके जो कल रिजल्ट आई, हमारी जान मुट्ठी में थी, कृष्ण के आगे हम लोग खड़े थे। अभी डिक्लेयर होने वाली है और 83% उसको मिली, जो हमने, मतलब मुझे मालूम नहीं था मैं कैसे एक्सप्रेस करूं भगवान को। जाके मैंने पांव पकड़े, रोई कि भगवान तू है, तू है, तू है। पेशेंस रखना है, याद करना है भगवान को, जो इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर दिया। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक्चुअल में मैं ये वैसे तो थोड़ा भौतिक उदाहरण है पर शेयर नहीं करना चाह रहा था। एक्चुअल में ना परसों जब क्लास हुई, मैंने आपको बोला था क्लास के बाद एक माता जी का फोन आया था, मैंने आपको कल की क्लास में बोला था। तो कमला भाटिया माता जी ने मुझे फोन किया क्लास के बाद, फोन करके पूछ रहे, प्रभु जी अगर हमारे कर्मों में नहीं लिखा है और हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान से भौतिक चीज मांगेंगे तो भगवान सैंक्शन कर देंगे क्या? मैंने कहा जरूर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कर्म बदल जाए? मैंने कहा जरूर बदल सकते हैं, भगवान बदल सकते हैं। नहीं, प्री डेस्टाइन कर्मों के अनुसार तो परमात्मा वही सैंक्शन करेंगे ना जो हमारे कर्मों में लिखा है। लेकिन आप अभी नया कर्म कर रहे हो, अभी आप नई भक्ति कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, अब भगवान आपका वो बदल सकते हैं। दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई भौतिकवादी व्यक्ति कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन भगवान बदल सकते हैं। तो उन माता जी ने जब कल परसों फोन करके बोला, विद फुल कॉन्फिडेंस आई सेड योर डॉटर विल बी क्लियर्ड। और आपका जो, मैंने पूछा उनसे माला करती है वो, तो उन्होंने बोला यस प्रभु जी एक माला करती है। यस कमला भाटिया माता जी करती है, कीर्तन करती है, घर रात को हमको बिठा के हरे कृष्णा इतनी ट्यून में गाती है। आगे जाके एक बार करने से भी क्या परिवर्तन हो सकता है? भगवान कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं। पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए भक्ति करने की। अगर आपने ये कर दिया कि भगवान पास करा दो, तब तो भक्ति है फेल हो गई। जय श्री राम। आपकी लो माला और आपकी लो ये अभिषेकम की पूजा की थाली सब इधर रखो। अगर ये कंडीशन है, ये कभी गलत तरीके से सोचना मत। भगवान के प्रति हमारा संबंध किसी भौतिक प्रगति पर, किसी भौतिक सक्सेस